हेलो दोस्तों। तो कल 4 तारीख है और कल से एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जामिनेशन 4 और 5 तारीख को है। तो आज हम लोग बात करने आए हैं कि एग्जामिनेशन में हमारा अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। सबसे पहला इंग्लिश होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होता है, 20 मिनट्स होता है। इसके बाद क्वांट में 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारा अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब देखिए, इंग्लिश में हमें मिनिमम 25 प्लस अटेम्प्ट करना है। जिनका इंग्लिश अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो 30, 35, 40 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए 25 अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा, 25 प्लस। ठीक है। तो 25 प्लस अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमें डुएबल क्या लगता है। ठीक है। तो डुएबल में जैसे हो गया एरर स्पॉटिंग, स्पॉटिंग एरर। ठीक है। और पैराजम्बल हो गया, उसके बाद वर्ड स्वैप हो गया, आरसी हो गया। ये सब क्या है, एक सब मैक्सिमम चांसेस है कि ये सब क्वेश्चन आते ही हैं। तो इन्हें हमें प्रैक्टिस तो अब समय है नहीं, प्रैक्टिस किए ही होंगे। तो ये सब हमें अटेम्प्ट तुरंत करना है और हमें कोशिश करना है कि 20 मिनट में 25 से प्लस अटेम्प्ट हो जाए। उससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा है। एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। इसके बाद अगर हम लोग क्वांट की बात करें तो क्वांट में सबसे पहले हम लोग मिसलेनियस खोजेंगे कि मिसलेनियस में कितना दिया हुआ है। मिसलेनियस में जैसे हो गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसके हो सकता है मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उन 10 क्वेश्चन में हमें ट्राई करना है कि 10 में 10 बन जाए। 10 नहीं भी बनता, 8-9 बन जाए। एक दो क्वेश्चन अगर वो लोग बहुत टाइम टेकिंग में फंसा रहे होंगे तो उनको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जितना टाइम हम लोग यहाँ बनाने में देंगे उससे पहले हम लोग हो सकता है कि एक आध क्वाड्रेट अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना दें। तो इसलिए उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग डीआई देखेंगे। डीआई हो सकता है कि एक एक या दो से ज़्यादा भी डीआई दे सकते हैं। हो सकता है एक कैशलेट दे देंगे। तो हमें डीआई के मामले में हमें चूज़ ही बनना है कि कौन सा डीआई डूएबल है, जल्दी बन जाएगा, जिसमें कम डेटा मांग रहा है। तो वो क्वेश्चन हमें उठाना है और जल्द से जल्द बना देना है। इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक सेक्शन में जाएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन वहाँ से ही बन जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। कोशिश करना है कि क्वांट में 15 प्लस अटैम्प्ट हो, 16, 17, 18 भी जितना आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हम लोग सबसे पहले मिसलेनियस खोजेंगे। मिसलेनियस में सबसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये सब के क्वेश्चन क्या होता है, बहुत डुएबल, बहुत फास्ट बनता है। ये सब बहुत कम क्वेश्चन, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले खोजना है। इसके बाद हम लोग पजल सेटिंग अरेंजमेंट में जाएंगे और वो क्वेश्चन बनाएंगे। हमें रीजनिंग में ट्राई करना है कि 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। 25 से जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं कीजिए, बहुत अच्छा है। मिनिमम 25 प्लस तो करना ही है। अगर हम लोग टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में 25 प्लस, इंग्लिश में 25 प्लस और क्वांट में 15 प्लस होगा। ये एक अच्छा गुड अटेम्प्ट होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में सीट तो बहुत कम आया है, 500 सीट ही है। और कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो कट ऑफ तो मिनिमम 60 प्लस रहेगा ही। तो इसलिए अटेम्प्ट भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो थैंक यू।